एवरीवन, डियर ऑल, जितने भी सम्मानित छात्र विद्यार्थी जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। मैं जेपी सर क्यूसी हिंदी क्लासेस के प्लेटफॉर्म से आज हम लोग जो हिंदी व्याकरण में प्रवेश कर चुके हैं और हिंदी व्याकरण का जो चैप्टर चल रहा है वर्ण, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे व्यंजन के प्रकार। जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि व्यंजन को कितने प्रकार होते हैं और कितने उसके भेद हैं, कितने वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं। तो व्यंजन के प्रकार में सबसे पहले मैंने आप लोग को स्पर्श व्यंजन का बताया था। तो आइए आज उसको हम विस्तृत से जानेंगे कि स्पर्श व्यंजन होता क्या है, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, है ना। उसकी संख्या अगर 25 है तो कौन कौन से हैं। ओके डियर ऑल, तो जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं कि स्पर्श व्यंजन, अगर हम एक शब्द में बात करें कि स्पर्श का अर्थ क्या होता है, अगर हम एक शब्द में बात करें कि स्पर्श का सीधे अर्थ क्या होना चाहिए, तो स्पर्श का अर्थ होता है छूना, है ना। स्पर्श का अर्थ होगा छूना, टच करना, ठीक है। अब इसके डेफिनेशन को जानेंगे कि स्पर्श व्यंजन होता क्या है। देखिए, जैसे कि शाब्दिक जो अर्थ निकल के आ रहा है कि स्पर्श का मतलब होता है छूना, यानी हमारे जो मुंह के अंदर जिह्वा है, जैसे ये आप लोग देख रहे हैं, ये जिह्वा है, ये हमारे जो अंदर के भाग हैं, है ना, तालु, मूर्धा, कंठ, ये सारे जो अंदर हमारे भाग हैं, उन भागों को जो हमारी जिह्वा होती है वो कहीं ना कहीं जिह्वा का कोई ना कोई भाग जाकर वहाँ टच होता है, यानी उसको स्पर्श करती है। तो यही स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब व्याकरणीय आधार पे आइए, सीधे अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में, है ना, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का, अब देखिए ये जिह्वा है, जिह्वा का कोई ना कोई भाग, अब देखिए ये हमारा जीभ है, जीभ का आप दाएं ले लीजिए, बाएं ले लीजिए, आगे ले लीजिए या मिडिल ले लीजिए, कोई ना कोई भाग जब हम कोई व्यंजन का उच्चारण करेंगे, बोलने की जो करेंगे, उसमें जिह्वा का कोई ना कोई भाग किसी न किसी मुंह के अंदर कहीं ना कहीं टच होगा, इसको स्पर्श करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। ओके डियर ऑल, तो इसको परिभाषा हम लिख सकते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में, परिभाषा हम इसका नोट कर सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का, है ना, मैं बताया अभी आप लोगों को कि जिह्वा का कोई ना कोई भाग क्या होता है, जिह्वा का कोई ना कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, भाग को स्पर्श का अर्थ मैंने बताया छूना, स्पर्श करता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ओके डियर ऑल, और मैं यही अभी आप लोग को यही समझाया था कि जिन व्यंजनों के उच्चारण, कोई भी अगर हम व्यंजन है उसमें से ऐसा व्यंजन जिसका उच्चारण करें तो जो हमारी जिह्वा होता है, जिह्वा का कोई भी भाग हमारे मुंह के अंदर किसी न किसी भाग को क्या करती है, टच करती है, स्पर्श करती है, वही स्पर्श व्यंजन है, ठीक है।
और स्पर्श का अर्थ मैंने आप लोगों को बता दिया है कि छूना होता है। तो ये आपका परिभाषा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और जो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि अगर स्पर्श कहते हैं तो वो कौन कौन से स्पर्श व्यंजन हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल 25 यानी 25 मानी जाती है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। मैं पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ आप लोग को 25 है, जो क वर्ण से लेकर यम यानी म वर्ण तक माने गए हैं या आते गए हैं। ओके डियर ऑल, यानी कह सकते हैं कि जो स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25 है। कितनी है? 25। और मैंने कुल व्यंजनों की संख्या कितना बताया था? 39। तो ये हमको इतना लाना है। देखिए स्पर्श व्यंजन की संख्या मैंने आप लोग को 25 बता दिया है। और कितने वो 25 कौन कौन से है? तो क से लेके म, जो हम कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं ना, क ख ग घ ङ च छ ज, वही सारे को लेकर यानी क से लेकर और म के बीच में जितने वर्ण आते हैं, जितने कॉन्सोनेंट आते हैं, वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो आइए उनका वर्ग विभाजन भी देख लेते हैं हम। ओके डियर ऑल, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आप लोग को बताया कि स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होता है और उनको 5 वर्ग में बांटा गया है। और ये 5 वर्ग आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। 5 वर्ग यानी क वर्ग में बांटा गया है, च वर्ग में बांटा गया है, ट वर्ग में बांटा गया है, त वर्ग में बांटा गया है और प वर्ग में बांटा गया है। यानी ये 5 वर्गों में बांटा गया है। तो आप देख सकते हैं क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ अंग आता है, च वर्ग के अंदर च छ ज है ना, झ य, ट वर्ग के अंतर्गत ट ठ ड ढ ड़, त वर्ग के अंतर्गत त थ द ध न, प वर्ग के अंतर्गत प फ ब भ म। तो आप जिस तरह देख रहे हैं आप लोग, ये मैंने वर्गों में डिवाइड किया है, यानी 5 वर्ग में बांटा गया है। तो क वर्ग के अंदर कितना टोटल आ रहा है? 5, 1 2 3 4 5। च वर्ग के अंदर 5, ट वर्ग के अंदर 5, त वर्ग के अंदर 5, प वर्ग के अंतर्गत 5। तो इस तरह 5 × 5 करेंगे, यानी 5 ये हो गए और 5 ऐसे हो गए। तो 5 × 5 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 25। और मैंने अभी आप लोग को बताया है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होता है। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं कि वो कौन कौन से 25 स्पर्श व्यंजन हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनाता है ये भी जानना ज़रूरी है। और मैं आगे जो भी अपना वीडियो बनाऊंगा उसमें एक आप लोग का MCQ टेस्ट लूँगा, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है आप लोग से कंपटीशन में, चाहे कहीं भी। अब इसी में से कोई एक वर्ण उठा लेगा, जैसे मान लीजिए ठ उठा लिया, एग्जाम्पल के तौर पे ठ उठा लिया, और क्वेश्चन करेगा निम्न में से बताइए स्पर्श वर्ण है। आपको दे देगा ठ और इसके अलावा और कोई दूसरा दे देगा, श दे देगा, ह दे देगा, य दे देगा। तो आप जब पढ़े रहेंगे, जब याद किए रहेंगे, तो आप लोग तुरंत इसमें से बता देंगे कि कौन सा स्पर्श व्यंजन है। यानी इसके अंतर्गत कोई भी आपको वर्ण पूछे और इसके अलावा अलग से कोई आपको देता है, तो उसमें आप लोग चॉइस मतलब ये करना है, चूज करना है कि कौन सा हमारा स्पर्श संख्या था। ये 25 का 25 आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें एक जानकारी के लिए मैं बता दूं यहीं पे आप लोग को कि ये तो स्पर्श व्यंजन हो गया, ठीक है ना। लेकिन जो हमारी जिह्वा होती है, जैसे मैंने आप लोग को बताया ना कि जो हमारी जिह्वा होती है मुंह के अलग अलग हिस्सों को टच करती है, स्पर्श करती है, और वही जो वर्ण निकलते हैं वो क्या करते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए जो ऊपर का हमारा क वर्ग का जितने भी वर्ण हैं ये हमारे कंठ से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? कंठ से, है ना। कंठ व्यंजन कहलाते हैं या कंठ से निकलता है। इसे कंठ व्यंजन क्यों कहते हैं?
क्योंकि हमारे कंठ से, जैसे आप लोग बोलिए क, ख, ग, घ बोलेंगे तो यहाँ से आवाज़ आएगा। ये हमारा कंठ है, कंठ, इसको ये वाले हिस्से को कंठ बोलते हैं। तो यहाँ से आवाज़ निकल रही है, तो इसलिए हम लोग इसको कंठे व्यंजन बोलते हैं। दूसरा है आपका च वर्ग। तो च वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण रहते हैं वो उनको हम लोग तालव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तालव्य व्यंजन। क्यों बोलते हैं ये भी जान लीजिए। क्योंकि जो हमारा जीव रहता है वो तालव्य, पहले तो ये जानिए कि तालव्य होता क्या था। ये जो हमारा दांत होता है, दांत मसूड़े वाला जो हिस्सा भाग होता है ना दांत के पीछे, जैसे आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, ये मेरा मुंह है, मैं मुंह ओपन कर रहा हूँ और पूरा प्रयास कर रहा हूँ आप लोग को बताने के लिए। ये हमारा मुंह हुआ, और मुंह के दांत के पीछे वाला जो हिस्सा है मसूड़ा वाला, तो जीभ जब हमारा वहाँ पे टच करता है तो वहाँ पे तालव्य की बात होती है, नहीं, इसीलिए इसको तालव्य व्यंजन कहा जाता है ना। जैसे हम लोग च बोलते हैं, ज बोलते हैं, देखिए च, छ, ज, झ, तो आपका जीभ आकर मसूड़े पर टच हो रहा है। आप यूज करके देखिएगा, बोल कर देखिएगा, तो ये वाला हिस्सा तालव्य कहलाता है, यानी इसलिए हम उसको तालव्य व्यंजन कहते हैं। ये दो चीज़ क्लियर हुआ। तीसरा है ट वर्ग। ट वर्ग के अंतर्गत 5 आते हैं। देखिए इसको जो हम लोग बोलते हैं मूर्धा बोलते हैं, मूर्धा है ना, मूर्धा व्यंजन। अब मूर्धा व्यंजन क्या होता है? मूर्धा व्यंजन देखिए, अब ये तो रही मसूड़े वाली बात। अब मूर्धा का मतलब जो हमारे जीभ के ऊपर वाला, जो ये गड्ढा वाला जो ऊपर वाला भाग है ना, जैसे आप लोग मुंह ओपन करेंगे तो जैसे आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा है, जीभ के ऊपर वाला जो गड्ढा टाइप का है, तो जो हम वर्ण बोलते हैं वहाँ पे जीभ जाकर क्या होता है? टच करता है, तो इसलिए वो मूर्धा बोलते हैं उसको, ठीक है, या मूर्धन्य भी बोल सकते हैं। तो मूर्धा वाला भाग जो गड्ढा वाला है उसको हम लोग बोलते हैं। तालव्य वाला भाग जो मसूड़ा, दांत के पीछे जो मसूड़ा है वहाँ पे जब हमारा जीभ टच करता है तो हम आपका तालव्य की बात होती है, यानी 3 चीज़ क्लियर हो गया। चौथा आपका है त वर्ग। त वर्ग, तो त वर्ग जितने भी हैं दंत का यूज किया जाता है, यानी दंत व्यंजन कह सकते हैं इसको, या दंतव्य व्यंजन भी कह सकते हैं, दंतव्य व्यंजन भी इसको कह सकते हैं, ठीक है, इसको दंत या दंतव्य व्यंजन। क्यों? क्योंकि अगर हम त वर्ग जितने भी अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं, जो व्यंजन हैं, जो भी हम बोलेंगे उसमें दांतों का प्रयोग होता है। जैसे बोल कर देखिए त, थ, है ना, दांत का वहाँ टच हो रहा है कि नहीं? जीभ हमारी जो है दांत पे जाके टच हो रही है। त, थ, द, ध, न, जीभ जाकर दांत पे स्पर्श कर रही है, यानी छू रही है, इसलिए इसको दंतव्य व्यंजन भी बोलते हैं। ओके डियर ऑल, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें एक एक आप लोग को समझ में आ रही होगी, और नहीं आ रही है तो भी आप कमेंट्स करके पूछिए। अब हमारा जो 5वां वर्ग है प वर्ग, तो प वर्ग किसके अंतर्गत आता है ये भी हम लोग जानेंगे। प वर्ग जो होते हैं, प वर्ग के अंतर्गत आने वाले जितने भी व्यंजन हैं, जितने भी वर्ण हैं, ये ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ओष्ठ्य, यानी ओठ जब हमारा स्पर्श करता है, ओठ का यूज जो किया जाता है बोलने में, जिन व्यंजनों को उच्चारण में ओठ का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। जैसे आप लोग बोल कर देख लीजिए, प, फ, ब, भ, देख रहे हैं ना, ये दोनों ओठ वहाँ पे क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है, चिपक रहा है ना, इसलिए इसको ओष्ठ्य व्यंजन कहेंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप लोग को क्लियर हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओष्ठ्य व्यंजन बोलते हैं, ओष्ठ्य व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को भी याद रखना पड़ेगा। कभी कभी पूछता है, कभी कभी क्या कंपटीशन में तो ये सारी चीज़ें कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछता रहता है। जैसे पूछ देगा कि तालव्य के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। मूर्धन्य के अंदर कौन कौन सा व्यंजन आते हैं, ये भी याद करना पड़ेगा, है ना। दंत के अंतर्गत कौन सा दंत का प्रयोग किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा काम है आप लोग को समझाना, बताना, आप लोग का काम है याद करना, समझना। फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप लोग पूछा करिए। अब देखिए,
अब ये तो रही स्पर्श व्यंजन की संख्या टोटल 25 है ना। और कैसे कैसे यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ जिह्वा का स्पर्श होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया। अब देखिए बीच में आप लोग देख रहे होंगे ये ड़ और ढ है ना, इसका भी कोई ना कोई महत्व होता है। और इसका महत्व मैंने बताया था कि 2 द्विगुण व्यंजन भी होते हैं। मैंने व्यंजन के प्रकार में आप लोग को बताया था कि 2 द्विगुण व्यंजन भी होते हैं। कौन कौन सा? वो 2 द्विगुण व्यंजन यही 2 हैं, है ना, यही 2 हैं, एक ये है और एक ये है। जैसे हम लोग बाढ़ शब्द बोलते हैं, बाढ़ है ना, बाढ़ बोलते हैं ना, तो बाढ़ में ये वाला ढ अड़ का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको हम दोनों को क्या बोलेंगे? द्विगुण व्यंजन। मैंने बताया था द्विगुण या उत्क्षिप्त बोलते हैं, उत्क्षिप्त भी इसी को बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन भी इसी को बोलते हैं, है ना। तो आप लोग को याद रखना है कि अगर मान लीजिए कभी कंपटीशन में पूछ दे कि द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि 2 होते हैं। कौन कौन सा? ट और ढ, ठीक है ना, ये याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट, ये आज आप लोग को मैं स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन की संख्या अगर 25 है तो कौन कौन से 25 हैं, कितने वर्ग में बांटा गया है, तो मैंने ये भी क्लियर कर दिया, 5 वर्ग में बांटा गया है। कौन से वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सा व्यंजन, कौन कौन सा वर्ण आते हैं, ये भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। और किस वर्ण को कंठ का प्रयोग किया जाता है, किस वर्ण में तालव्य का प्रयोग किया जाता है, किस वर्ण में मूर्धन्य का प्रयोग किया जाता है, किस वर्ण में दंत का प्रयोग किया जाता है, किस वर्णों में ओष्ठ का प्रयोग किया जाता है, ये सारी बातें मैंने आप लोग को स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत मैंने आप लोग को क्लियर किया है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है, यानी नेक्स्ट हमारा व्यंजन के जो प्रकार है वो है अंतस्थ व्यंजन, यानी अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो आइए उसको भी देखते हैं। ओके डियर ऑल, तो जो हमारे व्यंजन के नेक्स्ट पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम उसको पढ़ेंगे और जानेंगे। और आज का जो वीडियो मैंने आप लोग के लिए बनाया है, स्पर्श व्यंजन से संबंधित सारी चीज़ें क्लियर किया है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, जय हिंद, थैंक यू।